जिस अपार्टमेंट में सैफ रहते हैं वहाँ ये घटना हुई। आपको जानकारी ये दे दें कि सिर्फ 12वें तल्ले पर सैफ का घर नहीं है, 12th फ्लोर पर ही नहीं है, 4 फ्लोर्स हैं जो सैफ के हैं उस अपार्टमेंट में, और उसमें पूरा परिवार रहता है। पूरा परिवार कैसे रहता है ज़रा आपको समझा रहे हैं, फिर बताएंगे आगे कि ये क्यों बताना पड़ रहा है। चलिए जानकारी पहले आपके सामने रख रहे हैं, ज़रा देखिए। आप समझिए ये घर है, आप यहाँ पर घर देख पा रहे हैं। 11वें तल्ले पर जे का कमरा है। जे और मेड एलियामा यहाँ मौजूद थे जब ये घटना हुई है। घटना के टाइम कौन कहाँ था ये समझा रहे हैं आपको। 11वें तल्ले पर ही तैमूर का कमरा है। तैमूर और मेड गीता वहाँ मौजूद थे। और 12वें फ्लोर पर सैफ और करीना का कमरा है। यानी शोर किस तरह का हुआ वो कि होगा कि 12वें फ्लोर से 11वें फ्लोर पर आए और बच्चों के कमरे में जाने की जानकारी मिल रही थी कि ये जो हमलावर था वो बच्चों के कमरे में जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सवालों के घेरे में, क्योंकि 11th फ्लोर पर अगर बच्चे रहते हैं, मेड्स 11th फ्लोर पर थी, 12th फ्लोर पर यहाँ सैफ और करीना रहते हैं, तो वो अचानक कैसे आए, क्या इतना शोरगुल हुआ क्या, ये कहानी अभी तक अनफोल्ड नहीं हो पाई है। लेकिन क्योंकि हम आपको ये जानकारी दे रहे थे, चलिए ज़रा अब आपको बताते हैं कि अब अलग अलग थ्योरी क्यों आ रही है सामने, क्योंकि थ्योरीज यहाँ फ्लोट कर रही हैं। सैफ की पीआर टीम कुछ और कह रही है, मेड कुछ और कह रही है, पुलिस कुछ और कह रही है। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा है, सुलझ नहीं रहा है, ये पूरा जो खेल है ये समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। चोरी की घटना है, प्लान्ड अटैक है, रेकी करके अटैक हुआ क्या है। चलिए थ्योरीज अलग अलग आपको बताते हैं। सबसे पहली थ्योरी, हमले के बाद सैफ की टीम का बयान आता है, आधिकारिक बयान आता है कि सैफ के घर में चोरी की कोशिश हुई, अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला किया, हमले में सैफ को गंभीर चोट आई। ये पहली थ्योरी है जो सैफ की टीम बता रही है। लेकिन दूसरी थ्योरी, हमले में जांच के बाद पुलिस का भी बयान आया, नौकरानी से अनजान शख्स की बहस हुई। इसका जिक्र पहली थ्योरी में नहीं था, पीआर टीम ने ये नहीं कहा सैफ की टीम ने। सैफ ने बहस में बीच बचाव किया और गुस्से में शख्स ने सैफ पर हमला कर दिया। तो अब ऐसे में लग रहा है कि हो सकता है मेड का कोई परिचित हो, उससे कोई बातचीत हो रही हो, बहस तक पहुंच गई हो और सैफ बचाने आया, ऐसा लग रहा है दूसरी थ्योरी से। पहली थ्योरी चोरी वाली है, दूसरी थ्योरी में बहस और मेड से परिचित की बात लग रही है। तीसरी थ्योरी देखिए, सैफ अली खान की मेड का क्या दावा है। तैमूर जे के कमरे में घटना हुई है, यानी 11th फ्लोर पर। सैफ अली खान कहाँ रहते हैं, 12th फ्लोर पर, हमने आपको दिखाया अभी। हमलावर ने मेड से 1 करोड़ की मांग की, 1 करोड़ कैश की मांग की। घर में 3 महिला थी, 3 पुरुष नौकर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद सैफ अली खान अकेले जाते हैं और वो भी ऑटो से जाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि 3 पुरुष 3 महिला नौकर होकर भी तैमूर को लेकर वो क्यों जाते हैं। क्या जो थ्योरी पहली जो थ्योरी थी जिसमें कहा गया कि चोरी की कोशिश हुई वो सच है, या दूसरी जो थ्योरी थी कि बहस हुई मेड से वो सच है, या जो तीसरी बात सामने आ रही है कि 1 करोड़ का कैश मांगा गया वो सच है। सच क्या है, सच सामने नहीं आ रहा है। सवालों के पूरी तरह से एक तरह कहें कि जाल में फंसता सच दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां आप की जा रही हैं, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद सुरक्षा पर तो सवाल है ही उस सोसाइटी के जिसमें सैफ अली खान जैसा हाई प्रोफाइल गेस्ट रहता है। सैफ अली खान पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक एक चीज यहाँ ध्यान रखी जा रही है। बिल्डिंग के गार्ड्स चेंज कर दिए गए, बदल दिए गए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई। 3 नए गार्ड्स को सदगुरु शरण में तैनात किया गया है, सोसाइटी का जो नाम है। और पुराने गार्ड से पुलिस अब पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदिग्ध की लिस्ट में ये भी हैं। गार्ड्स की बिना इजाजत के कौन एंट्री कर सकता है, और अगर कोई एंट्री कर जाता है तो ये गार्ड्स की नाकामी है। हमले के समय की जानकारी भी जुटाई जा रही है, यानी हर चीज समझी जा रही है। और इस बीच सिक्योरिटी में जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। मुंबई से हमारे सहयोगी सागर ने रिपोर्ट तैयार की है, कैसे चेंजेस किए गए उस सोसाइटी में, गार्ड क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कितने लोग हैं नए, कोई पता नहीं है मुझे। He is new to this place and he confirmed that the security guard changed. तो सुना आपने, गार्ड ने ये कहा कि नया गार्ड है वो, नए गार्ड के तौर पर उसकी तैनाती हुई है। और इससे पहले जो गार्ड्स थे उनसे पूछताछ कैसे बांद्रा पुलिस स्टेशन में 1st फ्लोर पर हो रही है, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं पड़ोसी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला सामने आ गया। ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न्स आसपास के लोगों को भी है, सुनिए जरा। सेफ्टी हर एक आदमी के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। वॉचमैन हर एक सोसाइटी में होनी चाहिए जो कि गार्ड करे। वॉचमैन का काम ही है गार्ड करना। तो मेन मैंने कि वॉचमैन लोग को अलर्ट रहना चाहिए। नाइट ड्यूटी के अंदर दे शुड नॉट स्लीप।
11:30 12 के बाद में हर एक वॉचमैन नींद की गोली खाते हैं, क्या करते हैं, नशा करते हैं मालूम नहीं, पर वो सोए पड़े रहते हैं, जो कि उनका काम ड्यूटी का है। दे शुड बी अलर्ट। नौकरानी है काम वाम के लिए, पर उनके ऊपर भी इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए कि आदमी सब उनके भरोसे पे करे। और हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। सागर जरा बताइए, सुरक्षा कंसर्न यहाँ सभी को है, सिक्योरिटी कंसर्न, और गार्ड्स भी बदल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ट्रैक डाउन क्यों नहीं कर पाई है आरोपी को इतनी टीमें लगा करके? देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो इस समय बांद्रा पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर हलचल तो है, लेकिन अभी भी आरोपी जो है गिरफ्त में नहीं आ पाया है, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें, सागर आपके पास हम लौट रहे हैं। ऑटो ड्राइवर जो था जिसने यहाँ पर लेकर गया था सैफ अली खान को, वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा दिखाइए, उनकी रिपोर्ट दिखाइए। फिर वो आपस में बात किए, बोले कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे या लीलावती जाएंगे। हमारे सहयोगी संदीप खड़े हैं उस ऑटो ड्राइवर के साथ जिसने ये पूरा घटनाक्रम देखा, जिसने सैफ अली खान के साथ वहां अस्पताल में पहुंचने की जद्दोजहद की, और अभी कुछ ही देर में हम उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि इसी ऑटो में सवार हुए थे तैमूर के साथ सैफ अली खान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सागर, जो तस्वीरें आ रही, हम जाएंगे संदीप के पास, हम जाएंगे, लेकिन सागर अभी तक सफलता नहीं मिली, और ये हमें पता चल चुका है कि 1:37 पर यह संदिग्ध पहुंचता है और 2:33 पर वहां पर निकल जाता है। 56 मिनट में सारा खेल हुआ है। देखिए बिल्कुल इस 56 मिनट की पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा तो नहीं कोई घर का सदस्य मिला है, इसलिए 1 दर्जन से ज्यादा संख्या बताई जा रही है। जितने लोगों से पूछताछ अभी तक मुंबई पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम अभी कर चुकी है। देखिए हलचल, आप तमाम अधिकारी लगातार आ रहे हैं, कई देखिए लोग यहाँ पर लगातार बांद्रा पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें आप तक हम सीधे पहुंचा रहे हैं। लेकिन सलोनी, देखने वाली बात यह है कि अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पाया। ये देखिए उस कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस संदिग्ध को पहले पकड़ा गया था। पहले बयान यही आया कि वही संदिग्ध है जिसे हिरासत में लिया गया, जिसे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, जिसे बांद्रा के रेलवे स्टेशन पे देखा गया, लेकिन बाद में 4 घंटे की पूछताछ के बाद पता चला कि नहीं, ये तो वो आरोपी नहीं है जिसकी तलाश इस समय मुंबई पुलिस कर रही है, जिसने सैफ अली खान को चाकू मारा। तो आखिर सवाल यही कि वो आरोपी है कहां अभी तक, क्योंकि लगभग 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 40 घंटों में भी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के हाथ अभी तक खाली है, और ये अब देखिए सवाल अब बना हुआ है और कौतूहल का विषय ये चर्चा में कि आखिर मुख्य आरोपी अभी है कहां पे, क्योंकि संदेह के दायरे में नौकरानी की बात करें, गार्ड की बात करें, इन सभी लोगों को जांच के घेरे में लिया गया और नौकरानी को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया था। अब देखिए आगे जो जांच की प्रक्रिया है वो तेज इसीलिए की जा रही है क्योंकि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला, सैफ अली खान पर हमला, सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी अभी तक फरार